नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। ये तो जग जाहिर है कि पीएम मोदी बिना नाम लिए या नाम लेकर कांग्रेस के दिग्गज लीडरों को कोसते रहते हैं। आरोप लगाते हैं कि उनके वर्तमान के भविष्य को दोषी मानते हैं। आखिर बीजेपी के कई दिग्गज लीडर उसी कांग्रेस के लीडरों की तारीफ क्यों करते हैं? जी हां, ये सवाल इसलिए अचानक सोशल मीडिया पर घूम रहा है कि लद्दाख में कारगिल दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाहरलाल नेहरू की तारीफ कर दी और कहा कि मैं किसी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करता, बस इसी बात से लोग इसे पीएम मोदी पर हमले के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी इस देश की सभी समस्याओं के लिए जवाहरलाल नेहरू को दोषी मानते हैं। और अब तो बीजेपी में एक परिपाटी चल पड़ी है कि बीजेपी का हर नेता अपने बचाव में नेहरू, इंदिरा, राजीव या कांग्रेस शासन का नाम लेकर बच निकलता है। इसके साथ ही साथ सोशल मीडिया पर तो हर 2 दिन बाद समर्थक और विरोधियों में ट्विटर जंग जारी रहती है और अब तो राजनाथ सिंह ने खुले तौर पर नेहरू की तारीफ कर ही दी है। तो राजनीतिक विश्लेषक इसे दूसरे तरीके से देख रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या बीजेपी में मोदी की ताकत अब कम हो रही है या मोदी को चाहने वाले अब कम हो रहे हैं और विरोधियों की संख्या ज्यादा बढ़ रही है। इसके साथ ही साथ यहां पर यह भी बताते चलें कि नितिन गडकरी तो खुले तौर पर कांग्रेस की तारीफ करते ही रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम में कहा था कि लोकतंत्र के लिए कांग्रेस का मजबूत होना सबसे ज्यादा जरूरी है। लगातार चुनावों में हारने वाली कांग्रेस फिर मजबूत बने और पार्टी के नेता निराश होकर पार्टी ना छोड़े, ये मेरी इच्छा है। कांग्रेस पार्टी कमजोर हो रही है, इसीलिए देश की मुख्य विपक्षी पार्टियों की जगह लेने के लिए क्षेत्रीय पार्टियां आगे आ रही हैं। देश के लिए यह शुभ लक्षण नहीं है। जिनका कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास है, उनका विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। उन्हें पार्टी के साथ पूरी मजबूती से खड़े रहना चाहिए। हार से हताश होने के बजाय काम करते रहना चाहिए। मोदी सरकार के एक और मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। उन्होंने बीजेपी, कांग्रेस और मोदी सरकार को लेकर बयान दिया था और कहा था कि बीजेपी नहीं चाहती कि कांग्रेस पूरी तरह से गायब हो जाए, क्योंकि विपक्ष की जरूरत है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने यह भी कहा था कि अगर हमारे पास विपक्ष है तो यह विपक्ष को तय करना चाहिए कि इसका नेतृत्व राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल या शरद पवार में से कौन करेगा। इसी बात से राजनीतिक विश्लेषकों के कान खड़े हो गए थे और उनका कहना है कि मोदी सरकार के 3 बड़े मंत्री कांग्रेस को फिर से खड़ा करने की बात क्यों कर रहे हैं। ये तो नेता ही जान सकते हैं, मगर सवाल ये उठता है कि अचानक कांग्रेस मुक्त भारत से कांग्रेस युक्त भारत की बातें बीजेपी के अंदर से कैसे होने लगी। तो आप फिलहाल समझ सकते हैं कि कैसे मोदी पर हमला किया जा रहा है और अब तो मंत्री भी मोदी को छोड़ कांग्रेस की तारीफ करने में लगे हुए हैं और अफवाहों का बाजार इसीलिए गर्म है। फिलहाल जिस तरीके से राजनाथ सिंह ने कांग्रेस की तारीफ की है और उन्होंने साफ कह दिया है कि मैं किसी भी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करता हूं, जिसे अब नेहरू से जोड़कर देखा जा रहा है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।